नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं बेतिया से, जहां मुखिया द्वारा पंचायत में खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। आगे देखेंगे भिंड में कैसे जनप्रतिनिधि खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी के साथ देखेंगे कन्नौज में वायरल बुखार के बढ़ते कहर से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण रामनगर के गुदगुदी पंचायत की है, जहां के मुखिया प्रमोद ठाकुर द्वारा पंचायत में मंगलवार के दिन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसका उद्घाटन गुदगुदी पंचायत के मुखिया प्रमोद ठाकुर ने रिबन काट कर किया, जिसमें पंचायत के 5 वर्ष से 25 वर्ष तक के बच्चों एवं बच्चियों ने भाग लेकर इस पंचायत राज गुदगुदी में हो रहे खेल प्रतियोगिता को सफल बनाया। इस खेल प्रतियोगिता में 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे और बच्चियों के लिए 200 मीटर का दौड़, 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे बच्चियों के लिए 100 मीटर का दौड़, 5 से 7 वर्ष के बच्चे बच्चियों के लिए गणितीय दौड़, सुई धागा दौड़, चम्मच गोली दौड़ तथा 800 मीटर का 16 वर्ष से 25 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए आर्मी दौड़ का आयोजन किया गया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिस देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, आज उसी देश के मेगांव तहसील में किसानों की दुर्दशा देखने को मिली। किसान महीनों से रोज सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पाता और इसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार की, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। पर्याप्त खाद होने के बावजूद खाद्यान्न विभाग और सेल्समैनों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। समस्या आ रही है आपको? समस्या सर जी है, मैं 8 तारीख का लाइन में लगा आज तारीख 12 हो रही है और गृह गाँव मंत्री जी भाई OPS भदौरिया जी ने अभी तक मेरी कोई जानकारी नहीं की है। हमारा किसान मर रहा है कि जिंदा है। ये मैं खाद ले जाके आटे में तो पिसाऊँगा नहीं, इसको मैं खेत में यूज करूँगा। और मेरे को 12 तारीख को भी मेरे को ठुकरा के बढ़ा दिया है और फिर मैंने TI साहब से शिकायत की है, तो उन्होंने मेरे को अनुशासन दे दिया है कि अब 4 बजे तक आप यहाँ पे बैठिए। लेकिन आपके OPS साहब तो चुनाव समय पे बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। दावे सर करते हैं कि दावे मैंने पूरे तो एक भी नहीं किए अभी तक। उन्होंने कोई दावे पूरे नहीं करे। मेरा तो दिल तोड़ दिया है। मैं 8 दिन से घूम रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप प्रति मंगलवार को लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होने वाली जन सुनवाई आज न्यू कलेक्ट्रेट में कलेक्टर संजय कुमार की उपस्थिति में शुरू हुई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, दतिया SDM ऋषि कुमार सिघई, बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय, कलेक्टर स्टेनो श्रीनाथ पटेरिया सहित अधिकारियों ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए लोगों की समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए उनके निराकरण की कार्यवाही की। उन्होंने समस्याओं के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कन्नौज में जनपद में वायरल बुखार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज अस्पतालों में बुखार के मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सक बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की टिप्स दे रहे हैं, लेकिन सभी मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और दवाइयां बाहर से भी लिखी जा रही हैं। जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की भीड़ रही। अस्पताल पहुंचे मरीजों को चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दिए। CMS शक्ति बसु ने बताया कि वायरल बुखार से रोकथाम के लिए गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट बांटी जा रही है। सर, ऐसा है कि अभी ये संक्रमण काल है, थोड़ा सा एपिडेमिक सीजन है, जिसके चलते जो है आपके वायरल टाइप के फीवर जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डायरियल डिजीज़ेस का भी ये सीज़न है, इसलिए थोड़ा सा लूज मोशन के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा वायरल फीवर नहीं है। कोई स्पेसिफिक पैटर्न का वायरल फीवर नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये जो सीज़न बदलने वाला जो वायरल फीवर उसका है, लेकिन उसमें रूल आउट करने के लिए जांचें तो होनी ज़रूरी हैं, इसलिए थोड़ा सा पैथोलॉजी में फुटफॉल बढ़ा है। इस बढ़े हुए फुटफॉल को देखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था करी है कि जो पहले 1 या 2 काउंटर से होता था, उनको 4 काउंटर में हमने विभाजित कर दिया। रिपोर्टिंग का अलग काउंटर हो गया है, रजिस्ट्रेशन का अलग काउंटर हो गया है और बार कोडिंग का अलग काउंटर हो गया है और सैंपल ड्रॉ करने का अलग काउंटर हो गया है। तो इस करके थोड़ा सा भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ईजिली एक काम हो रहा है। दूसरा ये है कि ड्रग काउंटर्स पे भी हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे भी और मैन पावर बढ़ा दिया ताकि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सके।
तीसरा, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर में भी एक एडिशनल मैन पावर दे दिया ताकि रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो सके। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो मायूस न लौटें और उनको सारों को रजिस्ट्रेशन हो जाए और जांचें होने के बाद और कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उनका उपचार किया जाए। तो डायरियल डिजीज़ और वायरल का ही ज़्यादा अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। सब दवाइयाँ हैं कि शॉर्टेज की दवाइयाँ पूरी मिल रही हैं? नहीं, दवाएं इस मौसम के अनुसार सारे ही हैं और जो भी दवाएं कम हो रही हैं उसका हम लोग इंडेंट लगातार प्लेस कर रहे हैं और कॉरपोरेशन से भी मिल रही हैं। और जो अगर बहुत एसेंशियल हैं जिनकी मतलब ज़रूरत होगी तो उनको हम लोग अपने लोकल स्थानीय व्यवस्था में भी प्रोक्योर कर रहे हैं। सर, वायरल फीवर है, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक तो देखिए, ये संक्रमण काल है, इसमें जब ये संचारी रोग अभियान चला था तब भी इसके बारे में बचाव के तरीके बताए गए थे। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से ये संदेश मैं देना चाहूँगा कि एक तो इस मौसम में खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ताज़ा सुपाच्य भोजन लें, बासी भोजन नहीं लेंगे, पानी को उबाल के पिएं या किसी तरीके से डिसइंफेक्ट करके पिएं, चाहे क्लोरीन टैबलेट्स डालें या उनको जो है फिल्टर्ड वाटर उपलब्ध हो, इस तरीके से। और तीसरी बात ये है कि अगर इस तरीके के फीवर टाइप का कोई पैटर्न आता है तो त्वरित अपने निकटतम सरकारी चिकित्सालय में पहुंच करके चिकित्सक को दिखाएं और जांच भी कराएं, साथ ही साथ उपचार भी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां हाईवे किनारे अवस्थित यामाहा के शोरूम के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। इस शोरूम से महज 50 फीट की दूरी पर पेट्रोल पंप स्थित है। साथ ही बगल में टीवीएस बाइक का शोरूम है, लेकिन काफी तत्परता के बीच आग पर काबू पाया गया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। शोरूम के बेसमेंट में वर्कशॉप था, उसी के अंदर आग लगी है। ये घटना शहर के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियापुर हाईवे किनारे की बताई जा रही है। 7 बजे करीब में यहाँ का स्थानीय लोग कॉल किया है, फ़ोन करके बताया हमको कि ऐसे फायर एक्सीडेंट हुआ है और शोरूम से नीचे से धुआं पूरा निकल रहा है। तो फिर हम सबको खबर किए, थाना, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब जगह कॉल किए, फिर हम लोग भाग के आए। फिर सबका सहयोग से अभी जाके आग बुझा है। स्पेयर अभी तो बाद में देखा जाएगा ना, स्पेयर पार्ट्स पूरा जल चुका है। स्पेयर पार्ट्स शोरूम का कोई नुकसान नहीं हुआ है? शोरूम का नहीं हुआ है, सर्विस का नुकसान हुआ है। सर्विस का स्पेयर पार्ट्स जितना था सब जल चुका है। लाग तो ऐसे देखने से लगता है कि मीटर से शॉर्ट सर्किट है, क्या मीटर पूरा जल चुका है। मीटर से हुआ है? मीटर से एरिया भी था क्या, इसलिए मीटर हुआ है। अब स्पेयर पार्ट्स का जगह कैसे भरा जाएगा? बाहर में तो होगा नहीं, रूम में ही होगा। स्पेयर पार्ट्स की जगह बाहर तो रख नहीं सकते हैं ना, वो तो वो होगा ही। आग पर काबू पा लिया? हाँ, अभी सब ठीक हो गया, अभी नॉर्मल आपको कैसे सूचना मिली? हमको यहाँ से स्थानीय लोग कॉल किया, यहाँ बालू मंडी है ना, तो मंडी का ये लोग कॉल किया, रुपये यही कॉल किया, रुपये जी ऐसे पूरा नीचे से पूरा आग निकल रहा है और धुआं भी निकल रहा है। कोई हताहत वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ स्पेयर पार्ट्स का ही नुकसान है। हुई है, देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। अच्छा। और इनका अंदर बहुत कंजस्टेड था, इस वजह से धुआं ज़्यादा हो गया है। आग बहुत ज़्यादा नहीं थी, धुआं ज़्यादा। कितने घंटे लगे हैं इसको बुझाने में? 1 घंटे के आसपास लगा है। आग तो बुझ गई है, धुआं बहुत ज़्यादा अभी है। कोई हताहत वगैरह? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। कितने का संपत्ति खराब हुआ? अब इसका आइडिया तो अभी थोड़ी देर बाद आकलन। संपत्ति तो बहुत नहीं थी उसमें, वायरिंग थी और एसी का जो एग्जॉस्ट होता है वो सब अंदर लगा हुआ था, वो जल रहा था। बाकी संपत्ति तो नहीं थी। संपत्ति दमकल लगी है? दमकल हमारी जितनी भी थी, 2 बड़ी गाड़ी, वाटर टेंडर और एक एम्प्टी वाहन, तीनों आई। कंजस्टेड एरिया होने के चलते ये हुआ? हाँ, कंजस्टेड। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।